फैशन डिज़ाइनिंग फुल कोर्स करने के बाद लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, आज आप सभी को इस बारे में मैं आपको बताऊंगी। आखिर मैंने अपना जो रेगुलर काम है वो क्यों छोड़ा, ये भी आपको बताऊंगी। और साथ ही क्लाइंट कैसे आते हैं हमारे, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। बहुत से लोगों को ये समस्या रहती है कि हमारे जो बुटीक में है या हम घर से काम कर रहे हैं तो हमारे ऑर्डर कैसे आएंगे, हम काम कहाँ से शुरू करें, मतलब ज़ीरो लेवल से कैसे स्टार्ट करें। तो इसी के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ और आप सभी को मोटिवेट करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है तारा, मैं रहती हूँ उत्तराखंड कपकोट बागेश्वर में, और आप सभी को अपने बुटीक से जुड़ी हुई चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करती हूँ और आप सभी को मोटिवेट करती हूँ। अब मैंने भी अपना काम एकदम जीरो से ही स्टार्ट करा है, लो बजट में मैंने स्टार्ट करा है। पिछले कई सालों से, 7-8 सालों से मैं अपने बुटीक नॉर्मल सी चीज़ों से सीख के, मतलब नॉर्मल कहूँगी तो लेडीज़ गारमेंट में सूट, नॉर्मल ब्लाउज़, मतलब परफेक्ट जो फिटिंग होता है वो वाला नहीं, और देख देख के छोटे मोटे डिज़ाइन करना। सूट में भी कुर्ती, प्लाजो, कमीज, पटियाला सलवार, ज़्यादा घेर कम घेर, और अनारकली में मतलब नॉर्मल ये भी पता नहीं रहता कि अनारकली का काटने के बाद नीचे से लेबल कैसे फिक्स करते हैं, ये कोई आइडिया ही नहीं था, ठीक है। और जो ऊपर की चोली होती है वो भी प्रॉपर, मतलब ये नहीं था कि हाँ यहाँ से बस एक डाट डाल दिया ये हो गया, उस पर भी आगे पीछे। तो कुछ इस तरह का काम मैं करती थी और आप सभी को सिखाती थी, जितना भी नॉलेज मेरे को था, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने ना ही अपने दुकान का ऑर्डर लेना बंद कर दिया है, और ना ही मैंने ये सिलाई की जो चीज़ें मैं सिखाती थी, कैसे क्या काटना है, कैसे क्या सिलना है, ये मैंने क्यों बंद कर दिया। सबसे मेन बात करते हैं, मैंने जो ये काम है ये क्यों छोड़ दिया। काम मैंने जो है ये वाला लोकल वाला काम इसीलिए छोड़ा क्योंकि जब हम एक कोर्स करते हैं, डिग्री हासिल करते हैं, हम उस पर पैसे लगाते हैं, हमारा फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स जब होता है तो वो सस्ता 10-20-5 हज़ार का कोर्स नहीं रहता है, ठीक है। अब मैंने बोला कि पहले मैं नॉर्मली सीखा भी था और सिखाती भी थी, और काम भी उसी हिसाब से लेती थी। चलो जिसने 200 दिया था 200, 300 में सिला 300, ठीक है। अब जब एक हम प्रोफेशनल लेवल में जब पहुंच जाते हैं, हमने उतना कोर्स कर रखा है, पैसा दे रखा है, उस हिसाब का जब हमें नहीं मिलता है तो हमें उस काम को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। हम ये भी करते हैं कि किसी काम को छोड़ के, मतलब कुछ चीज़ पाने के लिए कुछ चीज़ को छोड़ना पड़ता है, खोना पड़ता है, ये आप सभी को कहावत पता होगी। तो हम जब कुछ बड़ा करेंगे तो नीचे का जो काम है वो हमें चाहे छोड़ो या कम करो, ये करना ही करना पड़ेगा। अब देखो, मैं अपने बुटीक पे, ठीक है मैंने फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स कर लिया और मैंने अपने बुटीक पे सिलाई के रेट भी बढ़ा दिए, ठीक है। जिसको आना होगा आएगा, सिलेगा, ठीक है। पसंद आएगा तो वो ज़रूर से लौट के आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। पसंद आएगा वो 4 लोगों को और बोलेगा, फिर और लोग आएंगे, तो इससे क्या होगा, मैं उसी काम में बंधे रह जाऊंगी। अपना दिन भर सिलूंगी, शाम को कटिंग करूंगी, नेक्स्ट डे फिर वही हमारा इंतज़ार रहेगा कि कस्टमर आएंगे, उनका नाप लूँगी, सिलूँगी, उनको दे दूँगी, बस उसी में अल्टी पल्टी यही मेरी लाइफ चलते रहती। जब तक आँख देख पा रही हूँ या जब तक मेरी उम्र है, मैं इसी काम में रहती कि हाँ कस्टमर आ रहा है, उसका कर रही हूँ, करके दे रही हूँ, ठीक है। तो वो मेरी ज़िंदगी उसी में गुजर जाती। हम, मतलब कहने का मतलब है कि हम एक ही जगह स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं, हमारी लाइफ वहीं पे रुक जाती है, हम कुछ आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कुछ नया नहीं कर पाते, ठीक है। तो हमें कुछ, जब हमें कुछ आगे बड़ा करना होता है तो हमें पीछे की छोटी छोटी चीज़ें कम करनी पड़ती है। छोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, कम करनी पड़ती है। देखो, सिलाई का काम मेरा ये तो हमेशा मरते दम तक ही रहेगा, पर उस सिलाई के काम को हमें किस लेवल तक जाना है, किस लेवल तक पहुंचाना है, वो हमारे ऊपर है। मैंने बता दिया कि कस्टमर आ रहे हैं, नाप लगा रही हूँ, सिल रही हूँ, ठीक है। कोई उतने तक कर पाता है तो ठीक है, बढ़िया है, मस्त है। जब आपने कोर्स कर लिया, सीख लिया बढ़िया तरीके से, तो आपको कुछ अच्छा करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए, कुछ यूनिक करना चाहिए, जो समय के साथ चल रहा है वो करना चाहिए। देखो, टेलर
सब है, बहुत हैं ना, 10 11 12 हैं, कमरे के अंदर अलग सिल रहे हैं, ठीक है। तो हमने कोर्स किया ही क्यों है? तो हम तो उन्हीं के उस पे आ गए ना, जैसे मैं पहले थी, 8 साल पहले थी, मैं वही हूँ। मेरा क्या फ़ायदा इतना 2 ढाई 3 लाख रुपए लगा के फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स करने का, जब हमने कुछ आगे को कुछ बड़ा किया ही नहीं, तो क्या फ़ायदा? तो यही मैं बोल रही हूँ कि फैशन डिज़ाइनिंग फुल कोर्स करने के बाद हमें क्या करना चाहिए या क्या चेंज आते हैं। तो कुछ इस तरह के अपनी जो माइंड की स्थिति होती है ना, वो चेंज हो जाती है हमारी, ठीक है। अब रही बात ये वाली, और सेकंड नंबर में आते हैं कि इस तरह का जब हम कोर्स करते हैं या कुछ भी करते हैं, हमने इतने सारे पैसे लगाए हैं, तो अब उस पैसे लगाए को हम कहीं ना कहीं से तो निकालने पड़ेंगे ना, ठीक है। तो आप, जैसे मैं एक उदाहरण दूंगी आपको इसी चीज़ का, कि फैशन डिज़ाइनिंग फुल कोर्स करने के बाद मेरा ये जो काम है ये फ्री में सिखाना, ये वो क्यों बंद हो गया। तो आप, एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। जैसे आपने एक गाय पाली या भैंस पाला, ठीक है, वो छोटा छोटा है, उसको पाला, बड़ा किया, ठीक है, अब वो बच्चा हो गया, अब वो दूध देता है, ठीक है। तो क्या आप उसका दूध, घी जो भी है फ्री में दे दोगे? क्योंकि आपने उस गाय पे मेहनत लगाई है, ज़ीरो लेवल से लेके उसको बड़ा करा है, उस पे इतनी मेहनत लगाई है, लास्ट में अब जब उसको देने की बारी आएगी तो क्या फ्री में थोड़ी दे दोगे? तो वही हमारा रहता है कि हमने इतना कोर्स कर रखा है, 1 से 1.5 साल हमें लगी, प्रैक्टिस की, हमने रिवीजन किया, पोर्टफोलियो बनाए, फैशन शो किया, ठीक है। और कोर्स में जो प्रैक्टिस होती है, रात रात भर जगना, फर्मा बनाना, ठीक है, नोट्स बनाना, ये सारी चीज़ें, मेथड निकाल, ये बहुत दिक्कत वाली काम है, ठीक है। जब भी हम कुछ स्केचिंग वगैरह करते हैं, कपड़े की नॉलेज रखते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। अपनी जो स्थिति होती है ना, वो एकदम ही बिगड़ जाती है, डगमगा जाती है। तो अब आप सोचो, इतना सब कुछ करने के बाद आप फ्री में अगर हम उस चीज़ को बताने लग गए, तो क्या फ़ायदा हमारा? अब मैं कोई अंबानी के परिवार से नहीं हूँ, ठीक है, जिसका पीछे से इतना करोड़ों लाखों करोड़ों का बैंक बैलेंस है, चलो मैंने सीख दिया तो फ्री में सबको सिखा दूँ, ठीक है। भाई मैंने भी अपने ज़ीरो लेवल से, अपना नहीं खा के, नहीं लगा के, कैसे कैसे स्थिति में, परिस्थिति में उन पैसों को जमा करके मैंने वो कोर्स खरीदा, सीखा, फिर जो कमाया वो पैसा उस पे लगाया। अब जब मेरा उस कोर्स करके पैसे कमाने की बारी आई है, तो मैं क्या फ्री में कर दूं? ठीक है। नंबर 2 बात ये हो गई कि मैं इस तरह का काम क्यों नहीं सिखाती। मतलब अब मैंने आपको गाय का ही उदाहरण दिया कि आपने गाय भैंस पाला, अब वो जब दूध देने लग जाएगी तो फ्री में तो आप दूध दोगे नहीं, क्योंकि आपने उस पर मेहनत लगाई है, ठीक है। तो वही हमारा भी जो कैरियर है, हमने उस पर मेहनत लगाई है, काम किया है, तो अब जब हमें कुछ सिखाना है या किसी को कुछ करना है, तो हम उसका या तो कोर्स लॉन्च करेंगे, ठीक है, या वर्कशॉप देंगे, या अपने एरिया में अपना कोई इंस्टीट्यूट खोलेंगे। तो फिर हम उसको फीस के ज़रिए हम उस जो हमने कोर्स में लगाए हैं वो हम हासिल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी को भी मैं कहना चाहूँगी, जो भी कोर्स कर रहा है, वैसे तो ज़्यादातर मेरे वीडियो में यही होता है कि जिसने सीखा है या आगे कैसे बढ़ना है, ग्रो कैसे करना है, अपनी जो मेहनत है, मेहनताना है, वो कैसे निकालना है, यही सारी चीज़ें जानने के लिए मेरे उस पर आप सभी जुड़े हैं, ठीक है, सभी बहनें या भाई लोग जो भी हैं। तो इस समय में फ्री का कुछ नहीं होता है, हमने जो मेहनत लगाई है उसको हमें कैसे निकालना है वो आपके ऊपर है। तो ये थी छोटी सी मोटिवेशनल बातें, ठीक है। हमने ये काम क्यों छोड़ा, या हमने काम को कैसे चेंज किया, ठीक है, और अपने काम को नेक्स्ट लेवल तक कैसे ले जाएं। हमें एक जगह से रुके भी ना, हमें आगे बढ़ना है, उसको लेते हुए हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। अब एकदम ही मना करना ये भी सही नहीं रहता है, क्योंकि वो लोग हमारे वहाँ सालों से आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो एकदम ही हम मना नहीं कर सकते हैं। हाँ,
हम थोड़ा बहुत जो नए कस्टमर आ रहे हैं या कुछ ऐसे हैं लग रहा है कि हमें ये ठीक है या नहीं है, तो हम उसको धीरे 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 वो करके हमें आगे बढ़ना है, हमें कुछ आगे बड़ा सोचना है। तो इस वजह से हमें आगे की सोचनी है, वहीं पे स्टक नहीं रहना है। नेक्स्ट टॉपिक आप सभी के लिए रहेगा कि हमारे क्लाइंट कैसे आएंगे, हमारे जो काम को है कि जीरो से हमें कैसे आगे ले जाना है, या मैं कैसे जीरो से आगे तक ले गई हूँ, अभी ले नहीं गई हूँ, ले जाऊंगी। ठीक है, ये हम टॉपिक क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज की मोटिवेशनल यही थी कि हम जब किसी भी चीज़ में अपना सारा करा कमाया लगाते हैं तो उसे वसूल भी करना आना चाहिए। ठीक है, तो हमने इतनी मेहनताना, हमने अपने आंखें फोड़े, हमने कमर तोड़ी है, तो फिर हम उसको फ्री में तो नहीं कर सकते ना। ठीक है, बड़े बड़े जो फैशन डिज़ाइनर होते हैं, ये होते हैं, वो अभी अपना मतलब एक डिज़ाइन वो प्रॉपर नहीं दिखाते हैं, सट करके वहाँ से एक आधा पार्ट दिखाएंगे, फिर सट वो दिखाएंगे। हम क्या करते हैं, कुछ भी बनाते हैं तो पूरा ये हमने ये किया, ये हमने ये किया। जो बड़े बड़े डिज़ाइनर होंगे, आप उनकी खुद उनकी वीडियो देखना ना, जैसे सब्यसाची, मनीष मल्होत्रा जो भी है, वो इतना सा पार्ट की अलग फ़ोटो रखेंगे, इतने सी की अलग वीडियो भी होगा, तो उनका एक यहाँ होगा, फिर यहाँ सा होगा। हम पूरा ही दिखाते हैं उनका, मतलब एक डिज़ाइन को लॉन्च करने का भी उनका अलग ही तरीका होता है। ठीक है, ताकि कोई दूसरा कॉपी ना कर सके या देख ना सके। ठीक है, तो इस तरह से काम होता है, काम करने का अलग अलग तरीका होता है। आज की मोटिवेशनल आप सभी को कैसी लगी ये ज़रूर से बताना, कमेंट करना, लाइक से सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार ज़रूर करना। इस पर मैं आपको सिखाऊंगी कि मैंने ज़ीरो से स्टार्ट करके अपने जो कस्टमर आने हैं या जाने हैं, कैसे लाए जाते हैं, कैसे सोशल मीडिया से लाए जाते हैं, ये आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक पे कवर करूँगी। इसीलिए आपको सब्सक्राइब करके रखना है, जल्दी ये टॉपिक पर वीडियो आएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।